गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी उसका पैराग्राफ नंबर 7 की स्टडी करेंगे। अभी तक आपको लगातार कंटिन्यूसली ये पाठ पढ़ाया जा रहा है। आइए आज की जो लाइंस हैं उनको देखते हैं। तो लिखा हुआ है व्हेन आई डिसाइडेड to go to abroad. When I decided to go to abroad for further studies. When जब I decided मैंने निश्चय किया to go abroad विदेश जाने का for further studies आगे की पढ़ाई के लिए या आगे की अध्ययन के लिए। तो जब मैंने आगे के अध्ययन के लिए विदेश जाने का निश्चय किया, आई वॉज श्योर मैं निश्चित था, माई ग्रैंड मदर कि मेरी दादी वुड बी अपसेट वो भावुक हो जाएंगी या थोड़ी नाराज हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years एट हर एज वन कुड नेवर टेल। आई वुड बी अवे मैं दूर चला जाऊंगा, फॉर 5 years 5 सालों के लिए, एट हर एज वन कुड नेवर टेल उनकी अवस्था में ऐसा कोई नहीं बता सकता। बट लेकिन माई ग्रैंड मदर कुड लेकिन मेरी दादी ऐसा कर सकें। लेखक को लगता था कि वो अब्रॉड विदेश चला जाएगा, तो दादी उसकी बूढ़ी थी, तो शायद कि जब वो लौटे तो कुछ शायद वो ना रहे, तो इसीलिए उसने ये बात कही कि फॉर 5 years एट एज वन कुड नेवर टेल कि कोई भी एक नहीं कह सकता, बट माई ग्रैंड मदर कुड लेकिन मेरी दादी माँ ने ऐसा किया, अर्थात वो जीवित रहीं। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल वो भावुक भी नहीं थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन। शी केम वो आई टू लीव मी मुझे छोड़ने के लिए, एट द रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन पर। तो वह मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर आई, बट did not talk or show any emotion। but did not talk लेकिन उन्होंने वो ना तो बोली और show any emotion और कोई भाव भी प्रकट नहीं किया, अर्थात भावुक भी नहीं हुई। तो वो मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर आई, लेकिन वो ना तो कुछ बोली और ना ही वो भावुक हुई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर। हर लिप्स उनके होंठ मूव्ड हिल रहे थे इन प्रेयर प्रार्थना में। तो उनके जो होंठ थे वो प्रार्थना से हिल रहे थे या प्रार्थना में हिल रहे थे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर और उनका जो मन था या दिमाग था वो प्रार्थना में खोया हुआ था। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर उनका जो मन था वो प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। हर फिंगर्स वर बिजी उनकी जो उंगलियां थीं वो व्यस्त थीं, टेलिंग द बीट्स ऑफ द रोजरी। बीट्स ऑफ द रोजरी माने माले का जो मनका होता है। तो हर फिंगर्स वर बिजी उनकी उंगलियां व्यस्त थीं, पर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी अपने माला के मनकों को गिनने में। तो उनकी उंगलियां अपने माला के मनकों को गिनने में व्यस्त थीं। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड। साइलेंटली चुपचाप। सी किस्ड माई फोरहेड उन्होंने मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट और जब मैं जाने वाला था या जब मैंने छोड़ने वाला था, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us। तो when I left जब मैं चला गया, I cherished
जब आई लेफ्ट, जब मैंने छोड़ दिया स्टेशन को। आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट, तो मैंने उस मॉइस्ट माने गीला, मॉइस्ट मीन्स जब उन्होंने किस किया तो मॉइस्ट इम्प्रिंट। तो आई चेरिश्ड मैंने संजोए रखा द मॉइस्ट इम्प्रिंट्स, उस गीले एहसास को, एज पर हैप्स शायद द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, और शायद ये हमारे बीच का आखिरी भौतिक मिलन था। शायद ये हमारे बीच का आखिरी भौतिक संपर्क था, मिलन था, कुछ भी कह लें। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।